हेलो दोस्तों आपके सीजीएल में जो इंग्लिश वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, एरर, इनकरेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। तो भाई मैंने क्या किया, आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए, चाहे आपका लेटेस्ट अभी सी 2024 के आंसर की आई, या आपका सीपीओ 2024 के आंसर की आई, या उसके पहले सीजीएल 2023, 2022, 2021, ठीक है, इन सब में जो आपके सिनोनिम है उनकी सबकी पीडीएफ एक साथ, कि जैसे सीएचएसएल 2024 में आपके जितने भी सिनोनिम आए, लगभग 70-80 सिनोनिम थे, उनकी सबकी मैंने पीडीएफ बनाकर उनके हिंदी मीनिंग के साथ उनकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी मैंने, ठीक है। कल ही मैंने एरर लगभग 115 क्वेश्चन थे आपके सीएचएसएल 2024 में एरर वाले, उन सबकी पीडीएफ बनाकर और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आंसर के साथ अपलोड कर दी, ठीक है। तो ऐसे मैंने सीपीओ 2024, सीजीएल 2023, 2022, 2021 इनमें सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इनकरेक्ट स्पेलिंग और एरर वाले जो क्वेश्चन है ना, इनकी अलग अलग मैंने पीडीएफ बनाकर टॉपिक वाइज मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। आपको क्या करना है कि डाउनलोड करना उसको और एक एक बार कम से कम अपनी आंखों के सामने निकाल देना, ठीक है, कि पिछले 1-2 साल में इन टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, इनका अगर हमें ब्रीफ में आइडिया हो जाएगा ना, तो हमें मतलब एग्जाम में जरूर फायदा मिलेगा, ठीक है। बहुत सी बार क्या होता है ना कि सेम चीजें उठ के जाती है, ठीक है। तो कम से कम एग्जाम के पहले डेली में एक आध पीडीएफ वहां पे अपलोड करता रहता हूँ, जैसे पीडीएफ तैयार होती रहती है मैं वहां पे अपलोड करता रहता हूँ। जो भी टॉपिक अभी बचे हुए हैं वो भी मैं वहां अपलोड कर दूंगा और ट्राई करूंगा कि यार रीजनिंग के जो जैसे सीरीज वाले क्वेश्चन है या मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन है ना, वो भी वहां अपलोड हो जाए, क्योंकि ये वाला टॉपिक में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप इनको डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम का लिंक मैंने डाला हुआ है और टेलीग्राम के लिंक के साथ में जो टॉपिक है जिनकी पीडीएफ मैंने वहां अपलोड कर दी है, उन टॉपिक की भी टेलीग्राम की मैंने लिंक डाले हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वो जाके आप देख लेना और आपको जो भी टॉपिक आपको वीक लग रहा है, या मेरा तो मानना है कि एक बार सारे टॉपिक आंखों के सामने से निकाल लेना, फिर आपको लग रहा है कि यार बाकी और टॉपिक वन वर्ड मेरा अच्छा है, वन वर्ड देखने की नीड नहीं है, मेरा एरर वीक है, तो आप ओनली एरर की पीडीएफ देख लेना, ठीक है। तो मैंने नीचे लिंक डाल दिया है, आप जाके एक बार देख लेना। दूसरी बात दोस्तों, मॉक टेस्ट के बारे में बता रहा हूं मैं आपको कि आप जो भी मॉक टेस्ट अपनी लाइफ में दे रहे हो ना, कुछ टारगेट रखा करो उसको, ठीक है। ऐसे नहीं कि आए बैठे मॉक टेस्ट दिया निकल लिए, ठीक है। कुछ टारगेट रखा करो और ट्राई किया करो, या तो हम उस टारगेट को कंप्लीटली अचीव कर लें या उसके हम आसपास पहुंच जाए, ठीक है। पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि 100 क्वेश्चन देखना हमारा पहला टारगेट है, ठीक है। ये बहुत सी बार होता है जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, एग्जाम देके बाहर निकलोगे ना, तब आप आसपास के जो लड़के आपने बैग जमा कराया हुआ है, वहां से आप बैग ले रहे हो, पार्किंग में आप गाड़ी निकाल रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आसपास के लड़कों की बातें सुनोगे ना, तो ये चीज बहुत सारी बार आपको सुनने में देगी कि यार मेरे 96 हुए, यार मैंने 95 भी देखे, मैंने 92 ही देख पाया, ठीक है, मैंने 90 देख पाया, आखिर के 10 तो मैं देख ही नहीं पाया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इश्यू होता है एग्जाम में कि आप क्वेश्चन देख ही नहीं पाते, पूरे 100 देख नहीं पाते। होता क्या है ना, मान लो आपने 95 क्वेश्चन देख पाया, आप 95 में से आपने 70 किए, 25 छोड़े, जैसे भी आपका हिसाब रहा हो, ठीक है, आखिर के 5 आप देख ही नहीं पाए, और जब आंसर की आती है ना, तब आपको फील होता है यार ये 5 तो मैंने ऐसे छोड़ दिए थे, वो तो बहुत इजी थे, 3 तो मेरे को आए रहे, ठीक है। तो ये वाली चीज बहुत सी बार होती है आपके साथ, ठीक है। तो पहला टारगेट हमारा ये है कि 100 क्वेश्चन हमें देखने हैं, ऐसा नहीं हो जाए कि मतलब हम 95 देख पा रहे, 92 देख पा रहे, ठीक है। पहला टारगेट जो आपको रखना है, ठीक है, हो सकता है एक पहली बार में अचीव नहीं हो, अगली बार में अचीव होगा, उसकी अगली बार में अचीव होगा, मॉक तो हम डेली लगा रहे हैं ना, ठीक है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी, टाइमिंग हमारी मैंने आपको बता रखा है, रीजनिंग 20 मिनट में होनी चाहिए, जीके अगले 5 मिनट में, फिर इंग्लिश, फिर कह रहा हूं तीसरे नंबर पे इंग्लिश और चौथे नंबर पे मैथमेटिक्स, ठीक है। लोग इसको उल्टा कर देते हैं, इंग्लिश 10 मिनट में करनी है और मैथमेटिक्स बचे हुए 25 मिनट में करनी होती है, ठीक है। लोग उल्टा कर देते हैं कि यार पहले मैथमेटिक्स कर लेते हैं, एंड में इंग्लिश करेंगे। तो भाई एंड में पता, एक बताओ, आपके पास मान लो 5 मिनट कम पड़ गए, ठीक है, एंड में 5 मिनट कम पड़ गए। अब पता होता क्या है, अगर इंग्लिश बचती है आपके पास तो 5 मिनट में इंग्लिश से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको छूट जाएंगे। पर अगर ये चीज उल्टी होती है कि आपने इंग्लिश तो कर ली पहले और मैथमेटिक्स आपके पास एंड में बची हुई है, ठीक है, तो मैथ्स के तो 5 मिनट में 2 या 3 क्वेश्चन छूटेंगे आपके, समझ रहे हो। हमें नंबर से मतलब है, ठीक है, मैथ्स में कम नंबर आ गए पर ओवरऑल अच्छे आ गए ना, और कट ऑफ निकल जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये वाली चीज फॉलो करना। प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक है, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जाना और उसको अटेम्प्ट करना। और जो चीजें मैं बता रहा हूँ, टारगेट बता रहा हूँ मैं आपको 135 प्लस, जो यूआर से है ना, वो यार 135-40 से कम तो टारगेट रखना है मत किसी भी मॉक में, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कट ऑफ भी बढ़ जाती है, वैकेंसी अच्छी है वैसे, ठीक है, सीएचएसएल जैसी हाई कट ऑफ 160 की तो उम्मीद नहीं होती, पर हाँ थोड़ी बहुत कट ऑफ अप डाउन होती रहती है, ठीक है। फिर भी आप रॉ मार्क्स आपके 135-40 से कम मतलब रखने की भूल मत करना, इतना टारगेट रखो। प्रैक्टिस मॉक का मैंने लिंक डाला हुआ है, सब लोग जाना, उसको अटेम्प्ट करना और अपना जो स्कोर है, ठीक है, वो कमेंट में जरूर बताना, टेलीग्राम में मैंने डाला हुआ है, तो वहां भी आप जरूर बताना। अच्छे क्वेश्चन होंगे, उनके स्क्रीनशॉट लेकर एक बार मैं ट्राई करूंगा कि यार एनालिसिस का वीडियो बनाऊं बैठ के कि यार एक एनालिसिस सही से कैसे होता है, ठीक है, और इसका एनालिसिस क्या होगा, ठीक है। तो आप जाना, मॉक को अटेम्प्ट करना। और जो मैंने 3 चीजें बताई आपको, पहली कि आपको 100 क्वेश्चन देखने, ठीक है यार, बहुत आप औरों से इतना आगे निकल जाओगे ना कि अगर आप 100 क्वेश्चन भी देख पा रहे पूरे हर मॉक में, ऐसा नहीं कि इसमें तो देख लिया और इसमें नहीं देख पाए, इजी मॉक है या हार्ड मॉक हो, ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी कि आप 100 क्वेश्चन देख पा रहे हैं। दूसरी चीज, यार टाइमिंग फॉलो करनी पड़ेगी आपको कि यार 20 मिनट रीजनिंग, 5 मिनट जीके, 10 मिनट इंग्लिश, 25 मिनट आपकी मैथमेटिक्स, ठीक है। अब बहुत सी बार क्या होता है ना, रीजनिंग हार्ड आ जाती है,
तो 20 की जगह 22 मिनट लग जाते हैं। तो कोई बात नहीं यार, हम इंग्लिश में या मैथ्स में थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो इस चीज की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है ना, कि हमने जो टाइम सेट कर रखा है उससे हम 1-2 मिनट आगे पीछे हो गए ना, तो आगे उसको सेट कैसे करेंगे, उसको मतलब समझ रहे हो, उसको मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और तीसरा चीज जो मैं बता रहा हूं आपको, कि ये ट्राई किया करो कि जो गलती आपने पहले वाले मॉक में कर दी थी, जिस टाइप के क्वेश्चन में, जिस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन में आपने पहले गलती कर चुके हो, वो गलती कम से कम रिपीट नहीं हो यार, ठीक है। अगर आप देखो, मतलब ही क्या रहेगा, आपने कल कोई क्वेश्चन आया था उसमें आपने गलती कर दी थी, ठीक है, वो आपने कोई फॉर्मूला गलत लगा दिया था, माइनस प्लस में गलती कर दी थी और आपका क्वेश्चन गलत हो गया था, -1/2 मिला था आपको, ठीक है। सेम टाइप के क्वेश्चन में आपने आज फिर गलती कर दी मान लो, ठीक है। तो फिर औचित्य नहीं रहा ना आपका वो क्वेश्चन लगाने का, मॉक लगाने का, क्योंकि उससे तो आपने कुछ सीखा ही नहीं। वही गलती आपने यहां कर दी, तो ये फिर मॉक लगाया क्यों आपने, ठीक है। एनालिसिस के बिना मॉक उसी तरह है कि आपने खाना तो बना लिया पर खाना खाया नहीं, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखो। सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि यार अगर आप मॉक लगा रहे हो और उसका एनालिसिस नहीं कर रहे, यार यही होता है एनालिसिस, पता है खुद को। एक होता है कि यार भाई हम सही एनालिसिस कर रहे नहीं कर रहे, इसका पता कैसे चलेगा। यार तुम्हारे जो क्वेश्चन पहले गलत हो रहे थे वो अब सही होने लग गया, ठीक है। मैं बताऊं, एक एग्जाम में बार बार रहता हूं इंस्टॉलमेंट। मेरे टाइम पे था, मेरे को बहुत लंबे टाइम तक कि मॉक लगा रहा हूं, वीक में 1 या 2 स्टार्टिंग में तो ये लगा देते यार, ठीक है। और एनालिसिस वगैरह कुछ कर रहा हूं, मतलब एनालिसिस तो मैं करता ही नहीं था पहले, ठीक है। मतलब बहुत शुरू में तो बेसिक में समझ में नहीं आता कि एनालिसिस करना होता है, क्या करना होता है, धीरे धीरे समझ में आया और चीज समझ मतलब आगे बढ़ती गई। तो भाई मैं इंस्टॉलमेंट वाला टॉपिक मेरा बहुत छूटा हुआ था और एंड तक भी मेरे इसमें गलती हो रही थी, ठीक है। क्या कोई भी पेपर में आ रहा है, कोई लाइव मॉक में आ रहा है, कोई फ्री मॉक में आ रहा है, कोई मैं टेस्ट सीरीज खरीद के दे रहा हूं मैं एग्जाम तो उसमें आ रहा है, पर लगातार मेरे इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे, ठीक है। फिर जब एक बार बैठा अच्छे से, पूरा एक तो अभिनय सर का वीडियो था, एक गगन सर का वीडियो था, उनके 2-3 पार्ट देख के 15-20 क्वेश्चन अच्छे से समझे मैंने, एक एक बारीकी समझी कि एसआई की इंस्टॉलमेंट होती है वो कैसे सोल्व करेंगे, और सीआई की इंस्टॉलमेंट होगी कैसे सोल्व करेंगे। अगर प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है उससे इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे, इंस्टॉलमेंट दे रखी है प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालेंगे, एसआई और सीआई दोनों में। तो अच्छे से सारा चीज समझ में आ गया, नोट्स तैयार कर लिए ना, उसके बाद भाई कभी मेरा इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। तो जिंदगी भर के लिए मेरे 2-3-4 मार्क्स ऐसे बढ़ गए ना, कि जब इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अंतर यही क्रिएट होता है कि बहुत सारे लोग होंगे वो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आते ही अरे यार मतलब बैकफुट पे जाएंगे, अरे मैं आता ही नहीं है। तो मैं तो भाई इतनी तैयारी कर रखी है मैंने, एक दिन में मैंने गगन सर अभिनय सर 2-4 के वीडियो देख के शानदार 15-20 क्वेश्चन नोट डाउन करके अपने नोट्स बना के और उसके बाद में तैयारी की। तो मतलब मुझे तो आएगा सही ना क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एनालिसिस होता है, इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो आपका स्कोर बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली स्कोर स्टक करने का रीजन भी होता है कि आपने कभी वीक टॉपिक आपने किए ही नहीं, ठीक है। तो वीक टॉपिक को आप अच्छे से सोल्व करते रहो और अपने नोट्स बनाते रहो, डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा। कि मुझे पता ना कि मेरा भी स्कोर बहुत लंबे टाइम तक 120-130 पे स्टक रहा था, पर हाँ आगे बढ़ गया था। अगर मैं सीधी सी बात ना, स्कोर क्यों नहीं बढ़ेगा, आप खुद सोचो ना इस बात को, स्कोर क्यों नहीं बढ़ेगा। कोई आपका 120 स्कोर आ रहा है तो आपको 80 नंबर की कुछ चीजें नहीं आ रही, ठीक है। उनमें से आज आपने 5 नंबर की चीज पढ़ ली, दिन भर में आप 12-13 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, उससे 5 नंबर बढ़ जाएंगे ना आपके। आपको कोई टॉपिक वीक थे कर लिए, 5 नंबर बढ़ जाएंगे आपके। अगले वीक आपने फिर 5 नंबर बढ़ा लिए, अगले वीक आपने पढ़ के फिर 5 नंबर बढ़ा लिए। आप पढ़ रहे हो, नंबर बढ़ा लिया तो ऑब्वियस नंबर बढ़ेंगे ना आपके। कोई टॉपिक आपने कर लिया, वो टॉपिक एग्जाम में आ गया, ठीक है, तो सही होना चाहिए ना क्वेश्चन, तभी तो स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें थी, लिंक मैंने डाला हुआ है मॉक का, अटेम्प्ट करना, स्कोर बताना, और जो नहीं है उसका एनालिसिस जरूर करना। थैंक यू सो मच।